क्या आप भी क्यूरियस हो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर लाइफ कैसी होती है? ये जानने के लिए आप बिल्कुल भी सही जगह पर आए हो। सब्जेक्ट से लेकर सोशल लाइफ तक हर चीज़ आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको सिलेबस क्या होता है, सिलेबस पढ़ने के बाद एग्ज़ाम तो देना ही होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तीसरी जो चीज़ हम देखेंगे जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है वो है इवेंट्स। चौथी चीज़ जो देखेंगे हम वो है हम सबके फेवरेट हॉलीडेज़ एंड लास्टली सोशल लाइफ। तो इन 5 पॉइंट्स को हम पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि आपका आने वाला एक नया सफ़र एज अ मेडिकल स्टूडेंट कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट क्लियर करने के बाद आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ने होते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जो कि है फर्स्टली एनाटॉमी, सेकंड है फिजियोलॉजी और थर्ड है बायोकेमिस्ट्री। ये नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगा होगा अरे ये क्या चीज़ है। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों सब्जेक्ट को देखते हैं। सबसे पहले बात करें एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर। वाई? इसका आंसर समझने के लिए आपको समझना होगा कि एनाटॉमी होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में मसल्स, बोन्स और ऑर्गन, ये 3 चीज़ों को मिलाकर मेनली हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। सो एनाटॉमी में हम इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वाई एनाटॉमी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर। इंजेक्शन लगवाने से लेकर सर्जरी तक बिना एनाटॉमी समझे आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अगला सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि हाउ बॉडी पार्ट्स फंक्शंस टुगेदर। जो हमने ऊपर जो हम पार्ट्स देखे, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, ये एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेटली फंक्शन करते हैं, इसी के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में हम उन केमिकल प्रोसेस को डील करते हैं जो कि हमें अलाइव रखते हैं। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आपके एमबीबीएस का बेस बनाते हैं। अगर ये 2 सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप अच्छी होंगी तो बाकी के 17 सब्जेक्ट को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो हर कॉलेज में एक जनरल ट्रेंड होता है कि एनाटॉमी को ज़्यादा टफ माना जाता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को इजी सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी ऑर्डर ऐसा ही हो। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है और कौन सा सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेबस समझ गए होंगे। सेकंड, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 4 एग्ज़ाम लिखने होते हैं। जो पहला एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट और सेमिस्टर एग्ज़ाम। सेकंड जो होता है वो सेकंड इंटरनल असेसमेंट और सेमिस्टर एग्ज़ाम। जो थर्ड होता है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। और जो फाइनली हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसे हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी कहते हैं। यानी ये 4 एग्ज़ाम आपको हर साल लिखने होते हैं। ये जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट है उसके परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड रहता है कि आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो सेमिस्टर एग्ज़ाम को कभी हल्के में मत लेना। पढ़ाई और एग्ज़ाम तो हो गए, अब इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला इवेंट आपका मेडिकल कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी होता है, जिसमें एक डीन एड्रेस होता है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है और डीन सर के हाथों से आपको आपका एप्रॉन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। अभी तक तो कुछ मज़ा नहीं आया, तो मज़ा बढ़ाते हैं फ्रेशर वीक के साथ। फ्रेशर वीक में सीनियर की ओर से आपको एक फ्रेशर पार्टी दी जाती है और उसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट्स भी होते हैं। फ्रेशर वीक के अलावा मेडिकल कॉलेज में आपको कल्चरल इवेंट्स होते हैं और स्पोर्ट वीक भी होता है। ये इवेंट सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट नहीं देते हैं, बल्कि ये इवेंट आपकी पर्सनल ग्रोथ और स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये इवेंट्स आपको बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसी मेमोरीज क्रिएट करते हैं जो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हॉलीडेज़।
हॉलीडेज़ की बात करें तो संडे और दूसरे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में फर्स्टली आपको समर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन होते हैं और दिवाली वेकेशन होते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है और इन सभी का ड्यूरेशन ईयर टू ईयर वेरी करता है। अगर आप एवरेजली देखें तो इनमें आपको एक एवरेज 10 to 15 डेज़ की हॉलीडेज़ होती है। लास्ट जो पॉइंट है वो है सोशल लाइफ। दूसरे ग्रेजुएशन से हमारी सोशल लाइफ थोड़ी अलग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कोर्स रिक्वायरमेंट। एमबीबीएस में हर साल आपको 4 एग्ज़ाम देने होते हैं और कंटिन्यू स्टडी करना होता है। ऐसे में सोशल लाइफ को बैलेंस करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि मेडिकल स्टूडेंट कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप टाइम टू टाइम स्टडी करें और अपना टाइम टेबल बनाएं ताकि आप फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमारा प्राइमरी फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर ही होना चाहिए। यहाँ पर हमने पूरे 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको एक ओवरव्यू आया होगा और आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कैसा आपका फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द।